स्लेवरी इन इस्लाम की 5th एपिसोड में खुश आमदेद। मैं पिछली एपिसोड्स में स्लेवरी की हिस्ट्री और दुनिया से स्लेवरी ख़त्म करने में इस्लाम के किरदार को डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लौंडियों की खरीदो फरोख्त कैसे होती थी, इनकी खरीदो फरोख्त के बारे में इस्लाम ने क्या हुक्म दिए हैं और सहाबा कराम लौंडियों को कैसे खरीदते थे। क्या इन लौंडियों को कपड़े पहनाए जाते थे, क्या इन्हें नंगा रखा जाता था, नंगा रखा जाता था तो कितना रखा जाता था। जब कोई सहाबी किसी लौंडी को खरीदने जाता था तो वो उसके जिस्म को कितना नंगा करके देखता था, कैसे टच करता था। उस लौंडी की इंस्पेक्शन भेड़ बकरियों की तरह होती थी या कोई और भी इंस्पेक्शन का तरीका अपनाया जाता था। ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैंने इस सीरीज की पहली एपिसोड में बताया था कि इस्लाम के मुताबिक लौंडी वो औरत होती है जो किसी जंग में डायरेक्ट आपकी कैदी बन जाती है या फौज का कमांडर आपको दे देता है, या आप इसे खरीदते हैं, या अगर वो पहले जिस शख्स की मलकियत है वो आपको गिफ्ट कर देता है, या फिर कोई बच्ची जो गुलाम माँ और बाप के घर पैदा हो जाए। ये सभी किस्म की खवातीन या बच्चियां लौंडियां होती हैं। अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि हजरत मोहम्मद मदीने की लौंडियों के हाथ में हाथ दिए बाजार में घूमा करते थे तो शायद आपको ये बात बड़ी अजीब महसूस होगी, लेकिन सही बुखारी की हदीस नंबर 6072 और मुश्कात की हदीस नंबर 5809 हमें ये बताती हैं कि मदीने वालों की लौंडियों में से एक लौंडी ऐसी भी थी जो हजरत मोहम्मद का हाथ पकड़ती थी और जहां चाहती थी आपको ले जाती थी। शायद रियासत मदीना में लौंडी का तस्वर इस कदर नॉर्मलाइज हो चुका था कि इस वक्त किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात महसूस नहीं होती। जैसे जैसे मुसलमानों की कॉन्क्वेस्ट में इजाफा होता चला गया, वैसे वैसे ही मदीने में कैद होके आने वाली और फिर मंडियों में बेची जाने वाली लौंडियों के नंबर में इजाफा होता चला गया, और यहां तक नौबत आ गई कि कुछ सहाबा की वफात के वक्त इनके कब्जे में मौजूद गुलामों और लौंडियों की तादाद 1000 तक पहुंच चुकी थी। मॉडरेट मुसलमान और आज के ज़माने के मुल्ला लौंडी के इस तस्वर से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए डॉक्टर इसरार इलामा इब्तिसाम इलाही और डॉक्टर शबीर अली वगैरह आजकल ये कहते पाए जाते हैं कि इस्लाम में सिर्फ जंग में कैद होकर आने वाली औरतों को ही लौंडी बनाने की इजाज़त थी, इसके अलावा खरीदो फरोख्त और गिफ्ट करना मना है। इसका जवाब मैं इस सीरीज की पहली वीडियो में दे चुका हूं कि इसकी मिसाल तो हमें खुद हजरत मोहम्मद की जिंदगी में मिल जाती है। हजरत मोहम्मद के बेटे इब्राहिम की मां मारिया किब्तिया एक लौंडी थी जो हजरत मोहम्मद को गिफ्ट की गई थी। मेरी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम में लिखा गया ये वाकया भी आपको बता चुका हूं कि जंग के बाद चंद खूबसूरत औरतें सहाबा के कब्जे में आईं और सहाबा को उनकी डिजायर हुई क्योंकि वो अपनी बीवियों से दूर थे, लेकिन साथ ही साथ सहाबा ये भी चाहते थे कि वो प्रेग्नेंट ना हो क्योंकि वो उन्हें बाजार में बेचना चाहते थे और प्रेग्नेंट लौंडियों के अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए सहाबा ने कोइटस इंटरप्टस या अजल से काम लिया, यानी सेक्स के दौरान सीमन को औरत के अंदर के बजाय बाहर गिराया। फिर उन्होंने हजरत मोहम्मद से पूछा तो रसूल अल्लाह ने कहा हाँ इसकी इजाजत है, मगर अगर किसी रूह को पैदा होना है तो वो पैदा होके रहेगी। इस हदीस से दो बातें बिल्कुल ऑब्वियस हो जाती हैं। पहली तो ये कि इस्लाम में निकाह के बगैर लौंडी को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने की खुली इजाजत है। दूसरी ये कि एक कमोडिटी की तरह लौंडी की खरीदो फरोख्त की भी इजाजत है। तारीख तबरी और दीगर सीरत की किताबों में भी लिखा है कि बनु कुरैजा के 600 या 900 मर्दों को कत्ल करने के बाद हजरत मोहम्मद ने साद बिन ज़ैद अल अंसारी के हाथ औरतों और बच्चों को नजद भेज दिया ताकि वो इनको बेच के घोड़े और हथियार खरीद के ला सकें। लेकिन लौंडियों की ये खरीदो फरोख्त किस तरह होती थी, इसकी डिटेल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस्लाम के आने से पहले अरब में जगह जगह लौंडियों और गुलामों की मंडियां लगा करती थी। आम मुसलमानों को यह मिसकंसेप्शन है कि यह सिलसिला इस्लाम आने के बाद ख़त्म हो गया, मगर रियलिटी यह है कि इस्लाम आने के बाद भी खुद रियासत मदीना में हेल्पलेस बच्चियों और लड़कियों को बाजार में ऑलमोस्ट नेकेड करके अरबी बदुओं के सामने भेड़ बकरियों की तरह खड़ा कर दिया जाता था।
और फिर खरीदने वाले आगे बढ़कर जानवरों की तरह इन लड़कियों का जिस्म इंक्लूडिंग उनके जेनिटल पार्ट्स को थॉरली चेक किया करते थे। याद रखें, ये बच्चियां और औरतें कोई जानवर या किसी दूसरे सियारे की मखलूक नहीं थी। ये भी कुछ दिन पहले तक अपने घरों में वैसी जिंदगियां गुजार रही थी जैसे हमारी और आपके घरों की औरतें गुजार रही। लेकिन अचानक मुसलमानों के हाथ गिरफ्तार होकर कुछ दिन बाद बाजार में ऑलमोस्ट नेकेड खड़ी कर दी जाती। कुछ इनोसेंट मुसलमानों को शायद नेकेड वाली बात भी एग्जैजरेशन लगे। इनके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस्लाम में लौंडी का सतर क्या है और मदीना की गलियों में घूमने वाली और मार्केट में बिकने वाली लौंडियों का लिबास या ड्रेस कोड क्या था। इमाम बैकही ने अपनी किताब सुन्नन कुबरा में लिखा है कि जब भी हजरत उमर के बेटे को लौंडी खरीदनी होती तो वो पहले इसकी नंगी टांगे देखते, फिर हाथों से इसके ब्रेस्ट या पुस्तान और इसके हिप्स को चेक करते। आमिर बिन शराहील शेबी कहते हैं, अगर किसी मर्द को लौंडी खरीदनी है तो उसके वजाइना के सुराख के अलावा इसका पूरा जिस्म देख सकता है। इस तरह फतावा आलमगीरी जो तमाम देवबंदी और बरेलवी मदरसों में पढ़ाई जाती है, इसमें लिखा है कि अगर किसी शख्स ने कोई बांदी खरीदने का इरादा किया है तो इस बात में कोई मसला नहीं है कि अगर वो उसकी लेग्स और ब्रेस्ट को टच करे और इसके जिस्म की तरफ देखे। इमाम इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ में बहुत डिटेल के साथ सहाबा किराम का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया। वो लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर एक बार गुलामों के बाजार गए जहां उन्होंने कुछ खरीदार देखे जो एक लौंडी के इर्द गिर्द जमा थे और इसका मुआयना कर रहे थे। फिर इब्ने उमर उस लौंडी के पास गए, उन्होंने इसके हिप्स और दोनों रानों के दरमियान चेक किया और फिर कहा, इस लौंडी का मालिक कौन है, इसे खरीद लो, ये प्रेशियस कमोडिटी है। एक और जगह पे कहा कि लौंडी को टच करना और दीवार को टच करना एक जैसा है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इब्ने जरी भी यही बात लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने जब कोई लौंडी खरीदनी होती तो इसके ब्रेस्ट पर हाथ रखते और हिला के देखते, इसके पेट का जायजा लेते और इसकी टांगे देखते। सईद बिन मुसीब का कहना है कि लौंडी की वजाइना के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से की इंस्पेक्शन की जा सकती है। इब्ने जरी का ही बयान है कि हजरत अली से पूछा गया कि जब लौंडी बाजार में सेल हो रही होती है तो उसका जिस्म देखा जा सकता है, तो हजरत अली ने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं, कनीजों की इज्जत नहीं होती, वो इसीलिए तो बाजार में खड़ी होती हैं कि हम इनका रेट लगा सकें। इन तमाम बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी टीचिंग्स थी जिनकी वजह से इस्लामी दुनिया में कभी भी स्लेव गर्ल्स को फरोख्त करने का कल्चर खत्म नहीं हुआ। जब मगरिब ने फोर्सफुली सारी दुनिया में गुलाम बनाने पर पाबंदी लगा दी, तब भी मुसलमान मुल्कों ने चोरी छुपे इस डिसग्रेसफुल इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिशें की। 1964 में सऊदी अरब की एक स्लेव मार्केट की खुफिया रिकॉर्डिंग की गई जहां पे छुप छुप कर गुलामों और लौंडियों का कारोबार किया जा रहा था। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये इस्लामिक हिस्ट्री जब मुसलमानों को बताई जाती है तो बचपन की ब्रेन वॉशिंग की वजह से वो इसे झूठ समझते हैं। इनके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तमाम बातों के रेफरेंस मौजूद हैं जहां से वो खुद सच और झूठ का फैसला कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आप पेट्रियन पर भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इस सीरीज की अगली किस्त देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, तमाम वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, पेट्रियन पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब।